एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल YPS राणौरी में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का एक टॉपिक जो कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। और उसके जो ऑपरेशंस थे उसमें हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसमें हमने 4 अलग अलग केस लिए थे, जिसमें पहला केस था जब आपके पास दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। सेकंड केस था जब कोई एक नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड वाले का मल्टीपल हो। थर्ड केस हमने लिया था जब जो दोनों डिनोमिनेटर हैं वो आपस में कोप्राइम हो तो क्या होता है। और जो फोर्थ जो अपने केस लिया था वो क्या था, जनरल केस था कि जब दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के कोप्राइम भी ना हो, मतलब ये 3 केस है, तीनों में से कोई भी केस वैल्यू वहां पे ना हो तो हम क्या करेंगे। वैसे ही 4 केसेस अपन यहाँ पे पढ़ेंगे आज, वही 4 केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे, जब दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या होंगे, सेम हो। तो मैं 4 केसेस लूंगा, चारों को 4 एग्जांपल से यहाँ पे सब देखेंगे। तो जो आपके सब्ट्रैक्शंस हैं उनकी में बात कर रहे हैं। पहला अपन लेते हैं 3/2 - 1/2 व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। सेकंड अपन लेते हैं, ये हो जाएगा 3/4 - 1/2 when the one of the denominator is the multiple of second one। जब कोई एक डिनोमिनेटर आपके सेकंड वाले जो डिनोमिनेटर है उसका क्या हो, मल्टीपल हो। थर्ड केस हमने क्या लिया था वहां पे, जब दोनों डिनोमिनेटर क्या हो, एक दूसरे के आपस में कोप्राइम हो, यानी कि 4/5 - 3/4 हो जाए। इसी प्रकार से जो लास्ट हमने एग्जांपल वहां पे लिया था वो लिया था जब दोनों डिनोमिनेटर, मतलब उसमें अगर कोई भी फॉर्मूला आपका अप्लाई ना हो। हमें सभी क्वेश्चंस आपको टाइप 4 से ही करने हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ उस अपने जो स्टडी के लिए है। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी एक नंबर अपन लेते हैं 3/4 प्लस 5/6 माइनस कर देना चाहिए। तो यहां से एक वैल्यू थोड़ा सा चेंज करते हैं उसको कि इससे ठीक है। तो क्या होगा, देखो सबसे टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 क्या था, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब दोनों डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो देखिए मेथड क्या अपना सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहले इन दोनों का अपन लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां से 2 होगा। उसके बाद में क्या करते हैं, 2 को डिवाइड किया 2 से तो क्या मिलता है, 1 मिलेगा। और जो हमें 1 मिलता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 3 से, तो क्या मिलेगा 3 माइनस का साइन एज इट इज। फिर 2 को डिवाइड किया 2 से 1 मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई किया किसे, 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा। फिर हो गया क्या, ऐसे 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और अपॉन में क्या 2। दोनों आंसर आपके कैंसिल हो रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया था वहां पे एडिशन में। यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर A/C माइनस है B/C, यानी कि अगर दोनों के जो डिनोमिनेटर सेम आते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A - B अपॉन क्या होता है, C होता है। ये हमने वहां पर एक फॉर्मूला, वहां पर प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस। उसी प्रकार से जब कोई एक डिनोमिनेटर सेकंड वाले जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर का क्या होगा, मल्टीपल होता है तो क्या होगा, बात करेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आएगा। जो बड़ा वाला नंबर है वो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, वो आता है 1 टाइम। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस। फिर बात करें 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है। और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1/4 इसका आंसर। बात करें इसके फॉर्मूले की, तो मान लेते हैं पहला A/2C है और दूसरा क्या है, B/C। देखिए ये जो 2C है वो मल्टीपल है किसका, C का, यानी कि C की टेबल में 2C आता है। तो इन दोनों का बात करें पर एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो गया A, एक तो आएगा एज इट इज माइनस, ये जो 2 आया वो 2 कहां से आया अपने पास में, 2 × 1 आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है उसका क्या होगा, डबल होके आएगा। तो क्या हो जाएगा, A - 2B यहां से मिल जाएगा। ये कौन सा केस है, when the one of the denominator is multiple of the second one। यहां पर ये जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, अगर यहाँ पर 3C होता तो यहाँ पर 3 आ जाता, अगर यहाँ 4C होता तो यहाँ पे 4 आ जाता है।
सेकंड केस व्हेन बोथ द डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम ऑफ ईच अदर, अगर दोनों डिनोमिनेटर क्या हो, को प्राइम हो तो क्या होता है। देखिए बात करें इन दोनों के एलसीएम की। अच्छा, को प्राइम क्या होते हैं, फिर से रिवाइज करवा देता हूं। द नंबर्स, द पेयर ऑफ द नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज वन ओनली, दो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वन हो, वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। यहां पर बात कीजिए 5 और 4, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, कोई ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम। तो जो दो आपके को प्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स आता है, और 4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 4 से, माइनस साइन अपनी जगह आ जाएगा। 4 की टेबल में 20 आता है कितनी बार, 5 टाइम आता है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 3 से। तो 4 4 हो जाएगा 16, माइनस 5 हो गया 15, डिवाइड बाय हो गया 20, तो नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/20, ये हो जाएगा इसका। अब इसका अगर फॉर्मूला हमें बनाना चाहें तो क्या बनेगा, देखिए अगर a/c है माइनस b/d है, और कंडीशन क्या है, c एंड d आर को प्राइम, अगर c और d दोनों क्या है, को प्राइम है, c एंड d आर को प्राइम्स, तो क्या होगा, अपॉन में तो क्या आएगा, CD आ जाएगा, और यहां पर जो नंबर आएंगे वो क्या हो जाते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो A है उसको कर दो मल्टीप्लाई किससे, D से, बीच में साइन माइनस का माइनस लगा दिया, D को किससे कर दोगे, C से, तो ये हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। कौन से केस में, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम। लास्ट केस की बात करते हैं जिसमें क्या होगा, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो कंपोजिट होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, यानी उनका जो कॉमन फैक्टर है वो मोर देन 1 हो सकता है। जैसे यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक सिंपल मेथड से, जैसे कि अपन लेते हैं इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का देखते हैं। सबसे पहले डिवाइड हो गया 2 से, तो ये 2 टाइम हुआ, ये 3 टाइम हुआ, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये 1 टाइम हो गया, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 एज इट इज आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिवाइड कब तक करना है, जब तक आपके दोनों नंबर क्या हो जाए, 1 नहीं हो जाए, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। अब क्या हो जाएगा, 3 2 हो गया 6, 6 2 कितना हो गया, 12। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 12 आ जाएगा अपने पास। अब 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 7 से, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 3 से। फिर 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 5 से, तो नंबर कितना हो जाएगा, 7 से हो गया 21, माइनस 5 से हो गया 10, डिवाइड बाय कितना हो गया, अब 21 माइनस 10 कितना होता है, 11 होता है, और अपॉन कितना हो गया, ये हो गया आपका टाइप 4 का आंसर। हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार आपको इस टाइप के भी मिल सकते हैं। ये 2 टाइप ऑलमोस्ट कम मिलती है, फिर भी हमें जो भी क्वेश्चंस करना है वो आपको अपनी प्रोसीजर से करना है। आपका सही जो प्रोसीजर है वो क्या है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के आपको इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको जो भी नंबर मिले उस नंबर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आगे वाले नंबर पे आपको प्रोसेस अप्लाई करनी है। यहां पर भी हमने वैसा ही किया था, यहां पर भी वैसा ही किया था, बस ये क्या है, फॉर्मूला जो है अगर आपको कोई शॉर्टकट काम लेना हो तो आप फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, अदरवाइज अपन फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे। आगे ये तो होगी बात किसकी, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स की। थर्ड अपन बात करते हैं आगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब अगर हमें कोई 2 रेशनल नंबर्स को, 2 या 2 से ज्यादा रेशनल नंबर्स हो अपने पास में और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, बात करते हैं। तो देखिए जो मल्टीप्लिकेशन, अगर अपन बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की कंपैरिजन में, क्योंकि एडिशन की बात करें या फिर अपन सब्ट्रैक्शन की बात करें, दोनों में ही आपको जो नंबर है उन नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों ही केसेस में आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे
एक नंबर मैंने लिया 3/4, हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे नंबर 5/7 से। तो जब भी कभी हमें कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, याद रहे आप क्या करेंगे, न्यूमेरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किसे, न्यूमेरेटर से, और जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे, डिनोमिनेटर से। याद रहे, मैं फिर से याद रख देता हूं, आप हमेशा जब भी कभी मल्टीप्लाई की बात करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 5 से, और 4 को कर दो किसे, 7 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 15/28। ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें भी एक केस और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल अपन ऐसा ले लिया 12/17 इंटू 34/54। पर ले लेते हैं। तो देखो अब यहां पर क्या होगा, अगर बात की जाए तो हमें करना क्या है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 34 डिवाइड बाई 17/17 इंटू 57 करेंगे। तो नंबर मुझे क्या मिलेगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 34 डिवाइड बाई 17 इंटू 57। तो आपको पता है कि हमें जो भी कभी अपन जो रेशनल नंबर लिखते हैं तो इनको हमेशा इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर अपने पास में आंसर आ रहा है 4/6, तो दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 से इनको काट करके बाद में अपन इसको लिखते हैं। इसको बोलते हैं क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म अपन बोलते हैं। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा उसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है पहले से। इस वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको पहले ही, अगर कोई किसी नंबर से कट रहा है तो अपन काट देते हैं। काटने का कुछ अपने को पता है क्या होता है, न्यूमेरेटर में कोई नंबर है उससे अपन डिनोमिनेटर के नंबर को काट सकते हैं, और अगर कोई नंबर आपके पास में डिनोमिनेटर में है तो उससे अपन न्यूमेरेटर वाले नंबर को काट सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 17 की टेबल में 34 कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है। फिर 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, और 3 की टेबल में 19 टाइम आता है कितना, 57 आता है। और ऐसा कोई नंबर बचा नहीं जिससे तो कुछ काट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 डिवाइड बाई हो जाएगा 19। ये हो जाएगा आपका। देखो काटना आपको पहले भी पड़ेगा, काटना आपको बाद में भी पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको पहले नहीं काटते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको 12 को मल्टीप्लाई किया 34 से और डिवाइड करोगे किससे, 17/17 इंटू 57 से। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 34 को 12 से मल्टीप्लाई करना। समस्या है, आप कहीं बाहर में पेपर को इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आप यहां पे लिखेंगे। फिर 57 को मल्टीप्लाई करोगे 17 से, उसको भी आप साइड में कहीं मल्टीप्लाई करोगे, उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखोगे। फिर जो दोनों आंसर आए उसको आपको किसी नंबर से कैंसिल आउट करना है, काटना होगा। तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेप्स हैं वो लेंथी हो जाएगी। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले ही यहां पर जब आपने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया उन दोनों को, लिखने के जस्ट बाद में अगर कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो आप चेक कर लें और उनको पहले ही आप क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर दें, ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार आई होप कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं डिवीजन की। ध्यान रहे, मैं फिर से बताता हूं, बिना मल्टीप्लिकेशन के बिना अपन डिवीजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन को एक बार जरा ध्यान से देख लेंगे। हमें क्या करना है, न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उनको कैंसिल करते हुए आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका जो आंसर है उसका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसकी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जब अपन बात करेंगे डिवीजन की, तो देखिए एक एग्जांपल में लेते हैं। यहां पे एक कोई नंबर है 3/4 और इसको हमें डिवाइड करना है 4/5। तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है, देखिए आपने पीछे की क्लासेस में कभी पढ़ा होगा कि अपने कहीं लिखा है 4/8, या यूं कहते हैं कि 8/4। इसका मतलब क्या होता है, क्या इस 8/4 का मतलब 8 डिवाइड बाई 4 होता है?
अभी तो इसका आंसर क्या आता है 2 आता है और इसका आंसर भी क्या आएगा 2 आएगा। भाई इसका मतलब है 8/4 उसका जो क्यूसेंट आएगा वो अपन यहां लिखते हैं। 8/4 इसका जो क्यूसेंट आएगा वो हमने यहां लिखा। अब इस वाले डिवाइड का मतलब भी क्या करें, ये अपॉन लगाते हैं। तो अगर अपन यहां पे इसमें अपॉन लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3/4 और यहां पर अपॉन 4/5। मतलब क्या हुआ कि जो 3/4 है उसको मुझे डिवाइड करना है किससे 4/5 से। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है पहले कभी। जब कभी भी इस प्रकार से आपके फ्रैक्शन लिखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 4 से और इस 5 को करते हैं किससे, इस 3 से। तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 × 5 और नीचे क्या हो जाएगा 4 × 4, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 15/60। दैट्स व्हाट। इसका एग्जांपल और लेके देखते हैं क्या होगा। 5/6 डिवाइड बाई 2/, तो उसको क्या करेंगे अपन 5/6 अपनी जगह आ जाएगा और यहां पर क्या लिख देंगे 2/3 लिख देंगे। तो क्या बनेगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे और 3 कहां जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये नंबर यहां से क्या बन जाएगा 5 × 3 डिवाइड बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 3 से आपका जो 6 है वो कट रहा है 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका। एक बात ध्यान रहे, फिर से याद देता हूं, जब अपन बात करेंगे रेशनल नंबर्स की तो इसमें ये जो आपका फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसलिए जब भी कभी आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 और 1/4। कन्वर्ट करना आप सभी को आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो दोबारा चेक कर लें। हमें क्या करना है, इसका जो न्यूमरेटर 5 है उसको डिवाइड करेंगे किससे, इस 4 से। 4 से डिवाइड करने पर ये कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है 4 × 4 और रिमाइंडर क्या बच गया 1। हम यहाँ पर इसको बोलते हैं क्यूशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर और इसको क्या बोलते हैं डिवीजर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है क्यूशिएंट इंटू रिमाइंडर ऊपर आएगा और डिवीजर कहां जाएगा नीचे। तो ये क्यूशिएंट आ गया 1, रिमाइंडर भी आ गया 1 और अपॉन में डिवीजर क्या आ जाएगा 4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अब डिवाइड करने की एक शॉर्ट प्रोसेस और भी है। इसी डिवाइड को अपन इतना नंबर ना खींच के एक शॉर्ट में अपन यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक और डिवाइड प्रोसेस देखते हैं और हम यूजुअली वही प्रोसेस काम में लेंगे, ये भी काम में ले सकते हैं। देखिए कोई नंबर है अपने पास में, सपोज करो 15/16 डिवाइड बाई 12/20 कर देता हूं 25 कर लेते हैं। तो इसको हमें जब डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर जो है उसको सेम टू सेम लिखो, तो 15/16 सेम टू सेम आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना है, इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर दो किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में। डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। और फिर ये जो नंबर है आगे वाले, इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि जो डिवाइड से आगे जो न्यूमरेटर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है उसको कर देंगे किसमें, न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगा यहां से 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा। अब कुछ नंबर जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। तो 3 से अगर बात करें तो 3 से ये कट रहा है 4 टाइम और ये कट रहा है 5 टाइम, और कोई नंबर आपका कैंसिल होगा नहीं यहाँ से। तो यहां से क्या हो जाएगा 25 × 5 कितना होता है 125 डिवाइड बाई 16 4 से कितना होता है 60। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो आप डिवाइड की जो प्रोसेस है उसको आप ऐसे ही काम में ले लें, उसके अलावा और कोई डिवाइड की प्रोसेस काम में ना ले। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। हमें क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब आगे की पे बात करते हैं। तो उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अपना जो चैप्टर है कितना कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज जो 1.1a है आपकी बुक में वो मैंने कंप्लीट करवा दी है, उसके क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हालांकि। तो आप क्या करेंगे, फिलहाल उन सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1a है, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सोल्व करना है और अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। जो मेरा नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो आपकी समस्या रहेगी उसको मैं अगले वीडियो में, जो एक्सरसाइज 1a है उसके अगले वीडियो में अपन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।